ओम शांति। ओम शांति। कल हमने होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। तो जिन जिन ने किया है वो हाथ ऊंचा करो भाई, इनके लिए तालियां बजाओ। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक उसमें टिकेंगे नहीं। खाली सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज़ है, किचन में जाएंगे ही नहीं, रोटी नहीं बनेगी। तो असोचता बनना है, यानी कि ज़ीरो थॉट एनर्जी बनना है। तो फर्स्ट हमने देखा सुबह की क्लास में कि हम कवच पहने। कवच पहनने से बाहर की एनर्जी से हम सेफ हो जाते हैं, तभी हम असोचता बन सकते हैं। उनका इन्फ्लुएंस हम पर नहीं पड़े, हमारी थॉट्स की स्पीड बढ़े नहीं। सेकेंड हमने क्या देखा? थॉट्स के लिए सोमान की प्रैक्टिस। असोचता बनना है तो क्या करना है? सोमान की प्रैक्टिस। तो कल इवनिंग में हमने सोमान की प्रैक्टिस की। और थर्ड जो हमने बताया है, सौंप देना। जब तक हम भगवान को सारा काम सौंपेंगे नहीं, खुद ही करते रहेंगे, तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। जैसे हमने अपना अनुभव सुनाया कि हमारे कितने कड़े बंधन थे, पूरी ज़िंदगी बुरके में थे, धर्म भी अलग है ना, सब कुछ मतलब उल्टा था हमारा। और फिर उसके बाद मतलब घर इतना बड़ा, परिवार इतना बड़ा, इतनी जिम्मेदारी, उसके बाद नेता पद की जिम्मेदारी, उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, उसके बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी। और कैसे हमें बाबा ने निर्बंधन बनाया, निर्बंधन कन्या बना दिया। तो सौंपना जरूरी है। बाबा को आपने सौंपा। आज हम बताएंगे दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और वो है कि असोचता बनना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा? बोलो। क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी हम पर इफेक्ट करते हैं। 27 ग्रह नक्षत्रों से हम पर अलग अलग एनर्जी हमको पुल करती है। राहु की दशा आती है, कभी केतु की दशा आती है, कभी, है ना। तो सारे 27 ग्रह नक्षत्रों से एनर्जी हमारे ऊपर बरसती है। अगर हम नीचे की दुनिया में रहते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमको पुल करता है, हमको उड़ने नहीं देता है। और फिर हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, जिन जिन से हमारा अकाउंट है, वो सब भी हमको पुल करते हैं। क्या करते हैं? उनके थॉट्स, हमको ना चाहते हुए भी हमारे उनके थॉट्स चल पड़ते हैं, है ना। तो हमें असोचता बनना है। बिना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुए, बिना डाटा फॉर्मेट किए कोई भी आत्मा परमधाम जा नहीं सकती। तो डाटा फॉर्मेट करने के लिए हमें यहाँ की एनर्जी को समझना होगा। ये दुनिया कैसे चलती है? ये पूरी दुनिया थॉट्स वर्ल्ड है। क्या है? हाँ, ये संकल्पों का सागर है ना। अभी आप यहाँ बैठे बैठे बोलेंगे जमीला ऐसी, जमीला दीदी ऐसी, जमीला दीदी ऐसी, जमीला दीदी ऐसी, जमीला दीदी ऐसी, व्हाटएवर आप उसके बारे में जो जो भी बोलेंगे, तो आपके एक एक थॉट्स जमीला दीदी के पास जाते हैं। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। माने जिनके भी बारे में आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हैं, व्हाटएवर, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं और नेगेटिव भी सोच सकते हैं। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तब भी हमको खींचते हैं वो लोग। जैसे मेरी माँ को मेरे से बड़ा मोह, अब इतना मोह कि मैं एक ही बेटी थी, 19 भाई, 5 सगे भाई, और माँ बीमार थी, मतलब रूमेटिज्म था उनको, गठिया बात। बिस्तर पे रहती थी। काम क्या है? कुछ नहीं, तो सोचेगी ही ना, मेरे बारे में ही सोचेगी। अब एकाएक जाना बंद कर दिया। अब मेरे को तो वहाँ जाऊँ तो वोमिटिंग होवे, वो सारा उनका खाना पीना मेरे को सहन नहीं होवे, जाना बंद कर दिया। वो मेरे को पुल करे, है ना। चाहे पॉजिटिवली कोई पुल करे, चाहे नेगेटिवली, मगर पुल तो करता है ना। तो वो चिल्लाती थी, है ना, जमीला, नींद में। तो
मेरे भाई मेरे को फ़ोन करते थे, तेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या अपनी माँ को संभालना? तेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है? बनता है। मगर मैं बाबा के कमरे में गई, मैंने बाबा को बोला, बाबा ये आत्मा मेरे को क्यों खींचती है? तेरा बच्चा तू जान, भाई उसके पास कोई नहीं हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनके पास 10-10 नौकर है, 5 बेटे हैं, 5 बहू है संभालने वाली, प्यारा प्यारा सा पति है, सारा दिन हाजरा हुजूर, हाँ, और इतने बच्चे टच्चे हैं और पोतरे पोतरी वो तो पता नहीं कितने, और सारे रिश्तेदार इतने उनको संभालने वाले हैं, हाँ, और ये मेरे को क्यों पुकारती है? बाबा ने कहा तुम एक कल्याणकारी थोड़ी हो, तुम तो जग कल्याणकारी हो। मैंने कहा फिर बाबा तुम्हारा नाम खराब होता है ना, मेरे नाम लेके चिल्लाती है रात को। तो फिर बाबा ने मुझे कवच पहनना सिखाया। तो अगर हम आग का कवच पहन लेते हैं तो ये सारी एनर्जी हमको डिस्टर्ब नहीं करती है और वो थॉट आके टकरा के वापस उनके पास ही चले जाते हैं। हमारे पास थॉट आके टकरा के वापस उनके पास ही चले जाते हैं। मैंने सबसे पहला कवच माँ के लिए मैंने अपने चारों तरफ आग का कवच बाबा ने सिखाया और पहनना चालू किया, तो वो भी इजी हो गई, मैं भी इजी हो गई। उसके बाद कभी भी ऐसे चिल्लाया नहीं, राइट, है ना। अगर उनके पास कोई नहीं हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो उनके पास तो सब लोग हैं, उनका खाली फालतू का मोह है, उसका तो कोई इलाज है नहीं, आया ना। हाँ, आपकी माँ मर जाएगी, क्या आप उसके साथ आप भी मर जाओगे? क्या उसके साथ जा सकते हो? आया ना, नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कवच पहन लेते हैं तो जो बाकी लोग आपको पुल करते हैं तो उसकी एनर्जी हमें डिस्टर्ब नहीं करती। तो सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। ये दूसरा कवच हम आपको सिखाते हैं। इविल सोल भी, हम इविल सोल क्यों बोले? अपने ही भाई बहन है, इविल क्यों बोले? पैरा बॉडी बोलते हैं आजकल, इंग्लिश में एक बढ़िया शब्द है पैरा बॉडी। जिसको जन्म नहीं मिला है ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो आग से डरती है। तो घर में भी चारों तरफ आग का कवच पहना दे, सेंटर के चारों तरफ भी आग का कवच, अपने चारों तरफ भी आग का कवच। आपको लगता है हमारे बच्चे सेफ रहे तो बच्चों के चारों तरफ भी क्या करो? आग का कवच, है ना। तो ये कवच पहनने से क्या होगा, वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी कोई भी टकरा के, मान लो तांत्रिकों ने कुछ किया तो लौट के उनके पास चला जाएगा, आपको इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आने वाले समय में तो सबका अकाउंट ऐसे सेटल होगा कि बीके भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे ठीक है ना, क्योंकि समय ऐसा आएगा और अकाउंट सबके सेटल होने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होगी, तो हमें अपनी शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमें असोचता बनना है। क्या बनना है? असोचता बनना है। तो सभी अलर्ट होकर बैठ जाए, कमर सीधी, बाह्य सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे। पूरा ध्यान मस्तक पर, चमकता सितारा झगमगा रहा है। बिस्तर से उठते ही पहला थॉट, बाबा मम्मा गुड मॉर्निंग। परमधाम से शिव बाबा, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा का चोला लेकर बाप दादा प्रकाश के दिव्य शरीर में आपके घर की सीढ़ी चढ़ के, आपके घर का दरवाज़ा खोल के, आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर, आपके सामने
उठते ही बाप दादा आपके सामने, बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं स्तर पर, और अब बाबा आपको विजय का तिलक लगा रहे हैं। उस तिलक को महसूस करें। और अब बाबा आपके चारों तरफ उंगली घुमा रहे हैं। जैसे ही बाबा की उंगली आपके चारों तरफ घूम रही है, आग निकल रही है, काला काला धुआं, आग के शोले। फर्स्ट राउंड, महसूस करें आग का कवच। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। अंगारे जैसे शोले, काला काला धुआं चारों तरफ। रक्षित हैं, सुरक्षित हैं आग के कवच में। और अब बाप दादा आपके घर के चारों तरफ उंगली घुमा रहा है। आपके घर के चारों तरफ आग लग रही है, काला काला धुआं, आग के शोले, आग का कवच आपके घर के चारों तरफ। और अब अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को सामने रखें, जिनकी भी आप रक्षा चाहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो भी रिश्तेदार हैं, उनके चारों तरफ बाप दादा उंगली घुमा रहे हैं। आग का कवच, आपके परिवार सुरक्षित है, सुरक्षित है। आपका घर रक्षित है, सुरक्षित है। आप स्वयं रक्षित हैं, सुरक्षित हैं। कोई चोर आपके घर नहीं आ सकता, कोई डाकू आपके घर नहीं आ सकता, कोई लुटेरा आपके घर नहीं आ सकता। पावरफुल आग का कवच, कोई कितनी भी तांत्रिक विद्या करे, लौट के उसके पास उसको भस्मीभूत कर देगी। नो वन कैन टच यू, नो वन कैन हार्म यू। चारों तरफ कितना भी आग लगे, कितनी भी दंगाएं हो, कितने भी भूकंप आए, कितनी भी बाढ़ आए, कितनी भी वर्षा आए, कुछ भी हो, नो इफेक्ट। आप परफेक्ट बन रहे हैं, रक्षित हैं, सुरक्षित हैं आग के कवच में। दुनिया की कोई भी फ्रिक्वेंसी आपको छू नहीं सकती। 5 लेयर का मजबूत आग का कवच। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कवच में रहना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप सुरक्षित होंगे। रक्षित हैं, सुरक्षित हैं भगवान के दिव्य कवच में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किया? कर सकते हैं? आसान है? हाँ, आसान है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
नाउ अभी हम आपको बताते हैं कि हमको असोचता बनना है। तो ये दुनिया संकल्पों का सागर है। मान लो भाई ने मेरे को एक संकल्प भेजा, आपका नाम क्या है? कुलदीप भाई। वन थॉट्स उन्होंने मुझे याद किया, वहाँ से एक थॉट्स चला और मेरे एंटीना को छुआ। आपका नाम क्या है? हाँ, श्वेता बहन। श्वेता बहन ने एक थॉट जनरेट किया और वो मेरे यहाँ पे ट्रैवल करके मेरे एंटीना को छुआ, राइट। अब मेरा एंटीना कपड़े धोने में बिजी है। क्या है? मेरा एंटीना अभी किस में बिजी है? कपड़े धोने में। तो इनका जो थॉट आया, थॉट वेव्स यहाँ इकट्ठा हो जाएगी और इनका जो थॉट आया वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक बॉक्स है, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, अगर हम मोबाइल डाटा ऑफ कर देंगे तो वो इकट्ठे होते रहते हैं थॉट्स। और फिर क्या होता है, जैसे ही ऑन किया तो क्या होता है, सारे खुलने लगते हैं ना। यहाँ भी ऐसे ही होता है। जैसे ही मैंने कपड़े धोने के बाद बाबा के कमरे में बैठी, राइट, और कुलदीप भाई का फोल्डर खुलेगा। बेटी किसके लिए हूँ? बेटी किसके लिए हूँ? शिव बाबा को। और फोल्डर किसका खुल रहा है? यहाँ तक रुकेगा नहीं, फिर उसके आगे चेन ऑफ थॉट्स। एक कुलदीप ऐसा है, ऐसा है, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, सारा कुछ वहाँ चल रहा है। फिर उसके बाद खुलेगा किसका? श्वेता बहन का फोल्डर। फिर श्वेता बहन का चेन ऑफ थॉट्स। और बैठे हैं हम किसके लिए? बिंदु तो हो 1 घंटा योग किया, और क्या किया वो किसको पता? हाँ, ये तो आपको ही पता है कि आपने क्या किया 1 घंटे में, राइट, है ना। तो ये ना आए, ये फ्रिक्वेंसी हमको डिस्टर्ब ना करे, है ना। ये चारों तरफ जो फ्रिक्वेंसी है, ये संकल्पों का सागर है, ये सब लोग हमको डिस्टर्ब ना करें तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, चाहते तो हैं, होता तो नहीं है। सोमान में टिकना तो, ये तो एंट्री कर जाते हैं अंदर से घुस घुस के कितना भी आप करो, है ना। हाँ, कवच लगा दे उस समय कवच भी नहीं लगता है। बोलो, ये सारे एंट्री कर रहे हैं। ये रश्मि बहन एंट्री, सॉरी श्वेता बहन एंट्री कर गए, ये कुलदीप भाई एंट्री कर गए, बाबा के और मेरे बीच में ये आ गए। इसको माया का इंटरफेरेंस कहते हैं। ये ना हो उसके लिए क्या करना पड़े? बोलो। हाँ, सोमान तो बापन ने बोला ना, नहीं हो पाता ना। करते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, मगर आ ही जाते हैं। इनका फोर्स, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। बोलो। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल करें। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस अच्छी बात है, मगर फिर भी ये तो घुस आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, नहीं आ जाते कि मेरे अकेले को ही आते हैं? हाँ, आ जाते हैं। ये ना आए इसके लिए एक मोड होता है, इसको एरोप्लेन मोड कहते हैं फोन में। उसका नाम क्या है? एरोप्लेन मोड। एरोप्लेन मोड में अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा, इनकी फ्रिक्वेंसी आएगी, मगर यहाँ से टकराने के बाद इनको फ्रिक्वेंसी वापस लौट के जाएगी। कुलदीप भाई को कान में आवाज़ आएगी, जमीला दीदी नॉट रीचेबल। इसको आवाज़ आएगी श्वेता दीदी को, जमीला दीदी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। अभी मेरा फ़ोन बंद है 2 दिन से, तो सबको यही चाहता होगा ना,
आउट ऑफ कवरेज एरिया, यानी कि यहाँ की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, हमारा एक दो से अकाउंट नहीं है कि घर वालों से एक दो से अकाउंट है, नहीं, हमारा 900 करोड़ लोगों से अकाउंट है। हम आधार मूरत आत्माएं हैं, ये सारी दुनिया हमारी आल औलाद है, हाँ या ना, हाँ या ना। वो दर्द में होते हैं तो हमको फ्रिक्वेंसी आती है, उनकी दर्द की पुकार हमको आती है, राइट। अब इन सब से न्यारा होने का एक ही तरीका है, एरोप्लेन मोड। और वो एरोप्लेन मोड क्या है, बोलो, एरोप्लेन मोड क्या है, टेल मी। हाँ, यस, बिल्कुल सही बोला, परमधाम, बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस दिन 9 लाख लोग परमधाम टिकेंगे उस दिन विनाश होगा। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि फरिश्ते छुप गए। कहाँ छुप गए? इतना विनाश हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। हम फरिश्ते हैं ना, आया ना, तो कौन सी दुनिया में छुप गए? परमधाम। सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड परमधाम है, बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 27 ग्रह नक्षत्रों की, राहु की दशा है ना, इसकी दशा, उसकी दशा, किसी का भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, आप परफेक्ट बन जाएंगे। अब परमधाम क्या है, बोलो। अपना घर है, बाप का घर है। और परमधाम क्या है? हाँ, शांति का धाम है और संकल्प रहित है। और बोलो, परमधाम क्या है? हाँ, यस, अंदर से जवाब आया है, हाईएस्ट एनर्जी, सही है, इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है। क्या है? कैसी जगह है? जहाँ हाईएस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट वोल्टेज इन द वर्ल्ड है। हाँ, इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी। हल्के फुल्के अभ्यास से हमारे पाप भस्म नहीं होते। आपने प्लग लगाया, निकाला, प्लग लगाया, निकाला, लगाया, निकाला, लगाया, निकाला, लगाया, निकाला, लगाया, निकाला, चार्ज होगा? हमारा हालत ऐसा ही है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, आया ना, तो पाप भस्म नहीं होते। मोमबत्ती से आप चाय बनाओ, पूरी जिंदगी बैठे रहो, पतीला भी गरम नहीं होगा। उतना टेम्परेचर चाहिए, माना चाहिए चाय जितना, चाय बनाने के लिए। यहाँ भी ऐसे ही है, परमात्मा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है। अगर हम परमधाम टिकते हैं तो हाईएस्ट वोल्टेज है, हमारा 63 जन्मों का डाटा फॉर्मेट हो जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या बोला? सेकंड में जीवन मुक्ति। परमधाम टिकने से नीचे की एनर्जी हमको डिस्टर्ब नहीं करती। सेकंड मिले, चाहे बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, चाहे ऑटो में बैठे हो, चाहे यहाँ बैठे हो, कहाँ चले जाओ? परमधाम। जैसे ही हम परमधाम में टिकते हैं, हमारा डाटा फॉर्मेट होने लगता है, और बिना डाटा फॉर्मेट किए, जीरो थॉट एनर्जी बने बिना कोई भी परमधाम जा नहीं सकता। परमधाम है भावनाओं का सागर। क्या है? संकल्पों से भावना सूक्ष्म होती है। क्या होती है? मेरे यहाँ पे 2 खेत थे, 10 बीघा के 2 खेत पे हमने काम किया। एक जगह 25,000 पौधे लग गए और फलीभूत पूरी जमीन, और एक जगह एक भी पौधा हम नहीं लगा सके। कारण
2 खेत, दोनों ने बाबा को दिया, राइट। एक जमीन पे 25,000 पौधे लग गए, फलों से लदे हुए, मसालों से, सबसे, जड़ी बूटियों से लदा हुआ पूरा खेत, 25,000 पौधे लग गए। एक खेत पे एक भी पौधा नहीं लगा। क्यों? दोनों ही बंजर जगह थी, दोनों सेम जगह थी। वहां क्यों नहीं लगाया लगे, यहां क्यों लग गए? पानी दोनों में था। हाँ हाँ, जमीन सेम थी, जमीन सेम, दोनों पास पास है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। केयर दोनों में किया, खाद भी डाला। पैसा कहां से आया? अब पैसे के पीछे भागते हो ना, कि पैसा कहां से आ रहा है? दर्द से आ रहा है या खुशी से आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला खेत था जहां 25,000 पौधे लगे, वो भोली भाली माता का पैसा था, और वो जो दूसरा खेत है उसके शराब की दुकान का पैसा, बदुआओं का पैसा। बाबा स्वीकार नहीं करता। सावधान, पैसा कहां से आ रहा है? अभी करते हैं नहीं करते मालूम नहीं, मगर पहले तो दादी कभी भी जो अपना जो बॉक्स होता था ना, उसकी भंडारी से भोजन नहीं बनाते थे। जो बाबा मिलन में जो बाबा के बच्चे जो भंडारी देते थे, उससे भोजन बनता था। अभी क्या मालूम क्या है, मालूम नहीं, पहले की बात बता रही हूं। समझ में आ रहा है? तो भाव और भावना का बड़ा इंपॉर्टेंस है। परमधाम क्या है? भावनाओं का सागर। क्या है? ये भोली भाली माता 1 रुपया दिल से बाएं हाथ भंडारी में डालती है, वो करोड़ों का काम कर लेता है। वो गिट्टी, जिस गिट्टी में जाएगा करोड़ों काम चुटकी में का हो जाएगा। और कोई दिखावे से 10 लाख का चेक देता है, तू भी दे, मैं भी दे रहा हूं, मकान बन रहा है, भंडारा, बाबा का भंडारा बन, 10 लाख मैंने दिए, तुम भी दो। बाबा स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए बाबा को। 2 खेत, मेरा तो दिमाग घूम गया। सेम जगह, सेम सब कुछ, हर तरह से हम कोशिश किया। 25,000 पौधे एक जगह कुछ भी नहीं। खुशी से आया पैसा खुशी देता है, तंग होके आया पैसा दुख देता है। सब कुछ छीन के ले जाता है गंदा पैसा, आपका सुख चैन सब कुछ छीन लेगा। दर्द का पैसा दर्द देता है। मेरे पापा 1000 करोड़ छोड़ के गए, मेरा हिस्सा बनता है, नहीं दिया, मैंने केस नहीं किया। मेरा संगम इसके लिए थोड़ी है, मेरा होगा तो अपने आप साक्षात दंडवत प्रणाम करके वापस मेरे को दे जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे, उसके पीछे मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती। दर्द का पैसा, खुशी से आया हुआ पैसा खुशी देता। ये फॉर्मूला किसी को पता नहीं। इस्लाम में ब्याज मना है, क्यों? ब्याज जो भी देता है कैसे देता है बोलो? दर्द में देता है। दर्द वाला पैसा दर्द देता है, ब्याज आराम है। खुशी से आया हुआ पैसा खुशी देता है। तो भावना, भगवान भावनाओं का सागर है। भोली भाली माताएं
उड़ जाती है यहाँ पे। और बड़े बड़े दिग्गज 30 साल तक क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों आई, कैसे किया, प्यूं 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 वहीं रहते हैं। तो दिल से बाय हार्ट बाबा को सच्चा दिल चाहिए, तब आप परमधाम टिक पाएंगे। जितना हड्डी प्यार उतना लंबे समय तक परमधाम टिक पाएंगे। 23,000 परमाणु बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, त्राही माम दुनिया चीखेगी। 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें, हर 10-10 सेकेंड में 10-10 रिक्टर स्केल के भूकंप, ये पूरी धरती पलटा खा जाएगी। त्राही माम होगा, मगर हमें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? किसकी गोद में है हम? इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी। चलती चाकी देख कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। विनाश के समय सारे दाने ऐसे पिस जाएंगे। और फिर उसकी दूसरा उसका दुआ है, चाकी चली प्रेम की, चाकी चली प्रेम की, पिस पिस आटा होए, लगे रहो कीली से भैया बाल न बांका होए। जो बीच के दाने कीली से लगे हुए उसका बाल बांका नहीं होता। तो हमें कहाँ चलना है? हाँ, परमधाम। सेकंड भी मिले, दुनिया जाए भाड़ में, आग लगे बस्ती में, मैं मेरी मस्ती। कभी अलर्ट होके बैठ जाएं। असोचता बनना है तो बिंदु बन जाओ, जीरो थॉट एनर्जी के साथ कंबाइन हो जाओ, आप भी जीरो थॉट एनर्जी बन जाएंगे। पूरा ध्यान मस्तक पे। आसमान से फ्लो आ रहा है, शीतल शीतल शांति की धारा। सातों ऊर्जा बरस रही है। फील द एनर्जी बॉडी। प्रकाश का दिव्य शरीर महसूस करें। झगमगाता हुआ सूक्ष्म शरीर। शरीर से बाहर आ जाएं। चले सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के पास, प्यार के सागर। बाबा के नैनों से, मस्तक से नूर बरस रहा है। चले जाएं बाबा की बाहों में, समा जाएं। बाबा आपका मस्तक चूम रहा है। फील द डिवाइन टच। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। निश्चल प्यार बरस रहा है। रोम 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 प्यार की आगोश में पुलकित हो रहा है। डूब जाएं।
infinite love, infinite bliss. नैनों में समा जाएं। बाबा दृष्टि दे रहा है। अपरंपार ऊर्जा, अपरंपार प्यार हो जाए। और अब ब्रह्मा ने अपना सूक्ष्म शरीर समेट लिया, बिंदु बन गए। आप भी बिंदु बन जाएं। एनर्जी बॉडी श्रिंक कर लें, समेट लें और ऊपर चले जाएं। लाल प्रकाश के देश में और ऊपर और ऊपर महाज्योति के पास, परमधाम का उल्टा झार क्रॉस करें और ऊपर जाएं। नूरे इलाही, नूरे मुजस्सम, पाक परवरदिगार रहमतुल्लाह आलमीन बिंदु में समा जाएं। ज्योति ज्योत में समा गई। Infinite love, infinite peace, infinite bliss. बिंदु में समा जाएं। जन्म जन्म का डाटा फॉर्मेट आत्मा शुद्ध परिशुद्ध हो रही है। महसूस करें। वापस में भूत हो रहे हैं, गुनाह खाक हो रहे हैं। बिंदु में समा जाएं। Infinite voltage, सातों ऊर्जा बरस रही है। आत्मा शुद्ध परिशुद्ध हो रही है। खालिस, मुकम्मल, संपूर्ण, संपन्न, लबरेज बिंदु में समा जाएं। प्यार के सागर में डूब जाएं।
और अब अनंत सकाश गिर रहा है। उल्टा 4 परमधाम का 900 करोड़ आत्माओं के पाप भस्म हो रहे हैं। नौ 900 करोड़ से हिसाब किताब चुप्त हो रहा है। और वो सकाश ग्लोब पर गिर रहा है। पूरा ग्लोब हीरे जैसा जगमगा रहा है। सातों ऊर्जा बरस रही है। पानी शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध हो रही है, धरती शुद्ध हो रहा है, अंबर शुद्ध हो रहा है, अग्नि शुद्ध हो रहा है। पांचों तत्व रिजनवेट। क्रिस्टल क्लियर तीनों लोक देखें। गहरे नीले रंग का स्थूल वतन, पीले रंग का सूक्ष्म वतन, लाल रंग का मूल वतन बिंदु में समा गए। उल्टा 4 परमधाम का 900 करोड़ के पाप भस्म हो रहे हैं। वो सकाश ग्लोब पर गिर रहा है। पूरा ग्लोब हीरे जैसा जगमगा रहा है। पांचों तत्व रेजोनेट। इस पिक्चर में डूब जाएं। इस पिक्चर में टिक जाएं। इस तसव्वुर में खो जाएं। अनंत ऊर्जा, अनंत सकाश, अनंत प्यार आसमान से बरस रहा है। 900 करोड़ के पाप भस्म। पांचों तत्व रेजोनेट। पूरा ग्लोब हीरे जैसा जगमगा रहा है। उल्टा 4 जगमगा रहा है। बिंदु में समा जाएं। असोचता बन जाएं। महाज्योति में ज्योति समा गई। अनंत ऊर्जा बरस रही है। बिंदु में समा जाएं। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अच्छा, ये करेंगे तो क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा अकाउंट सेटल। या तो बार बार एक्सीडेंटल वार्ड में जाओ, बार बार जले हुए वार्ड में जाओ, बार बार जेल में जाओ, बार बार पाई पाई के मोहताज हो जाओ, बार बार कर्जे में डूब जाओ, बार बार भूत आत्मा प्रेत आत्मा के चपेट में आ जाओ, बार बार, है ना, एक्सीडेंटल, हाँ क्या कहते हैं, पैदा हुआ मरा, इस तरह जन्म मरण में आओ, या बार बार शराब पी के आपस में लड़ाई करो, इस तरह से हिसाब किताब चुकतू करो, या परमधाम में टिक के 900 करोड़ से अकाउंट सेटल करो। कौन सा तरीका आसान? हमारा कभी भी हिसाब कभी भी चुकतू नहीं होता। मान लो आपने मुझे 100 रुपया दिया, रास्ते में मेरी डेथ हो गई, तो आपका 100 रुपया मेरे पे उधार हो गया। अब मैं 5 जन्म बाद मिली, मेरे को 5 करोड़ आपको देने पड़ेंगे, वो है किताब। अब 100 रुपया लाना आसान है या किताब 5 करोड़ देना आसान है? तो अगर हम परमधाम में टिकते हैं तो हमारा किताब माफ हो जाता है। बाबा से योग बल और भोग बल, या तो भोगना है भोगो, या योग बल से चुकतू करो। मान लो मैंने आपको एक गाली दी, तो 5 जन्म बाद मुझे 20,000 गाली खानी पड़ेगी। अब 20,000 गाली खाना आसान है या एक गाली खाना आसान है? हिसाब तो देना ही पड़ेगा, किताब माफ हो जाता है। योग बल से हमारा किताब माफ हो जाता है। 900 करोड़ से हमारा हिसाब किताब है, 1-2 आत्माओं से नहीं है। लिख लो डायरी में। स्मार्ट वर्किंग करनी है तो परमधाम टिक जाओ, उल्टा जार विजुअलाइज करो, सकाश दो, 900 करोड़ से किताब माफ होगा, हिसाब नहीं। भाई जमीला दीदी की टांग क्यों टूटी, 8 टुकड़े क्यों हुए, वो तो इतना योग करती है। अरे किताब माफ होगा, हिसाब नहीं। ब्याज माफ हो जाएगा। बाबा के काम में मददगार बने तो ठीक है। तो आज से क्या करेंगे, आज पूरा दिन शाम को पूछूंगी, ऐसे 1-2 हाथ नहीं उठने चाहिए। 1-2 ने वापस किया, 8 बार करना, 8 या 10 बार, तब आपको प्रैक्टिस होगी। नहीं तो बार बार ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खोल देगा। बच्चे को टेंशन ये देना है, उसको प्यू करना है, उसको प्यू करना, उसी में दिमाग जाएगा। प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस। जब मेरे सारे बंधन कट सकते हैं तो आपके भी कट सकते हैं। आपसे भी ज्यादा चक्रव्यूहता में घूम रही थी, उस चक्री से बाहर आ गई। दुनिया जाए बाढ़ में, आग लगे बस्ती में, मैं मेरी मस्ती में। कुछ काम नहीं आएगा, ना बैंक बैलेंस, ना पत्रे, ना दौत्रे, कोई काम नहीं आएगा। एक बाबा काम आएगा। अभी मेरे को एक बहन ने बताया 65 करोड़ एक फैमिली का श्यों हो गया, बैंक उड़ गई श्यों। राम राम सत्य है, पूरी जिंदगी की कमाई, बस्ती में भी आग ना लगे। 65 करोड़ रुपया श्यों, 1 सेकंड में जीरो। बैंकें उड़ जाएगी, सरकार जाएगी पगार में, पगार नहीं दे पाएगी। इसलिए जो करना है आज करो, अभी करो, इसी सेकंड करो, फिनिश। बारिश बना दो। आज बाबा ने मुरली चलाई तो वर्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ई बच्चे लाखों हैं। शिवानी कितनी अच्छी, कितना अच्छा है, खूब ई बच्चे हैं। अगर तनसा धनसा नहीं लगा, मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता। लिख लो डायरी में। जब तक तन नहीं लगेगा इस यज्ञ में, जब तक धन नहीं लगेगा, एक ड्रॉप भी नहीं ले सकते, 1 ड्रॉप भी नहीं ले सकते। ठीक है। जम्मू वाले क्या करेंगे, जल्दी से हमारा रिट्रीट सेंटर बनाओ, नहीं तो दुनिया जाए बाढ़ में, वो सब आ जाएगा। जल्दी से बनाओ, लेट नहीं करो, 1 दिन भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लेट। ठीक है। ओम शांति।
सबको अच्छा लगा ना, सबके चेहरे बहुत खिले हुए खुश दिखाई दे रहे हैं। तो शाम को 5:30 से 7:30 योग रखी, उसमें भी आप जरूर आना। और कल तो भ्राता निर्दय भाई जी, उनके प्रति बहुत हम देख रहे हैं अपने यज्ञ के समाचारों में सब जगह श्रद्धांजलि सभाएं कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ऐसा हम न्यूज में देख रहे हैं। तो यहाँ भी कल संडे को सुबह बड़ा भोग रहेगा, श्रद्धांजलि माता जी को अर्पित करेंगे। ऐसी महान हस्ती जिन्होंने पूरा जीवन क्या क्या किया और बाबा के दादियों के दिल तक कनिशीन थे, तो जिनकी एक जीवन की इतनी ऊंची धारणाएं थी। तो सुबह भी मैं एक क्लास उनका सुन रही थी, बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने सभी टीचर्स को इसमें असेंबली की है कि सब में तो उनके प्रति विशेष भोग का रखा है। और फिर उसके बाद अमनदीप हॉस्पिटल के जो हड्डियों के डॉक्टर हैं अमृतसर वाले, उन्होंने ये घुटने वगैरह जो ये देखते हैं इसका कैंप 9 बजे के बाद 2 बजे तक भी देखेंगे।